पता है जब ये सवाल कोई पूछता है आप करते क्या हो, तो वो क्या पूछ रहा है? क्या वो आपके काम को पूछ रहा है कि आप क्या काम करते हो? नहीं, सिर्फ काम नहीं पूछ रहा है, वो आपकी औकात पूछ रहा है कि आपकी औकात कितनी है, ताकि मैं जान लूँ कि आपसे मैं दोस्ती बढ़ाऊँ या ना बढ़ाऊँ। ये बड़े लोग इसलिए पूछते हैं आप करते क्या हो, यानी आपकी क्षमता देखना चाहते हैं कि आर्थिक रूप से आप कितने मजबूत हो, किस पद पे हो, क्या काम करते हो, प्रतिष्ठा कितनी है समाज में, सफल हो कि असफल हो। अगर सफल हो तो दोस्ती बढ़ाऊं, आगे बात आगे करूं, पैसे वाले हो तो आगे बात करूं, अगर ज़िंदगी में कुछ किया है तो मैं आगे बात करूं, नहीं तो पीछे हटूं। इसलिए परिचय पूछा जाता है। आने वाले 5 साल के बाद आपसे भी परिचय पूछा जाएगा। ज़िंदगी में 2 तरह के गुरु होते हैं। एक गुरु वो जो हमारे साथ बैठे हुए हैं, सारे गुरुजन ये हमारे गुरु हैं, और जिन स्कूलों से आप पढ़कर पहले आए हो वो सब भी गुरु थे। इनको हम अंग्रेजी में टीचर कहते हैं। ये गुरु हैं, ये मार्गदर्शन करते हैं, हमें सिखाते हैं, कुछ बतलाते हैं। लेकिन एक दूसरा भी गुरु होता है ज़िंदगी में, जिसको हम समय कहते हैं, जिसे हम टाइम कहते हैं। ये गुरु टीचर्स हैं और वो दूसरा गुरु टाइम होता है। इन दोनों में बेसिक फ़र्क होता है। ये जो गुरु होते हैं ये प्यार से समझाते हैं, पहले समझाते हैं, पहले सिखाते हैं, पहले बतलाते हैं और बाद में इम्तहान लेते हैं। सालों भर आपको पढ़ाएंगे, पूरे 1 साल पढ़ाएंगे, साल के अंत में इम्तहान लेंगे। ऐसे ही होता है ना बच्चे, ये गुरुजी लोग ऐसे ही करते हैं, इनका तरीका ऐसे ही है। लेकिन जो समय गुरु है, टाइम जो गुरु है, उसका तरीका अलग होता है। वो पहले ही इम्तहान ले लेता है। समय किसी को सिखाता नहीं, किसी को पढ़ाता नहीं, किसी को समझाता नहीं, कुछ नहीं करता, पहले ही इम्तहान ले लेता है। और इम्तहान के बाद जब इंसान फेल होता है तो बाद में वो समय सिखलाता है। तो इस टीचर में और उस टाइम टीचर में बेसिक फ़र्क यही है, ये पहले सिखलाएंगे, बाद में इम्तहान लेंगे, वो पहले इम्तहान लेगा, बाद में सिखाएगा। इसे समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं दूं आपको। आप कभी भी किसी खतरनाक सड़क पर चलेंगे, यात्रा जब आप करेंगे, तो जहाँ पे सड़कें ख़राब होती हैं, पहाड़ी सड़कें जहाँ होती हैं, जहाँ खतरनाक सड़कें होती हैं, एक्सीडेंट्स होने के चांसेस जहाँ ज़्यादा होते हैं, उन सड़कों की शुरुआत से पहले एक बड़ा सा साइन बोर्ड लगा होता है। कभी आपने देखा है, कभी देखा है बच्चे आप लोग? साइन बोर्ड पे लिखा होता है आगे की सड़क खतरनाक है। ऐसा पढ़ा है कभी? आगे की सड़क खतरनाक है, संभल कर चलना, ऐसा साइन बोर्ड लगा होता है। वो जो साइन बोर्ड होता है जो बतला रहा है कि आगे की सड़क खतरनाक है, संभल कर चलना, वो साइन बोर्ड कोई और नहीं, आपके ये सभी गुरुजन हैं जो पहले ही बतला रहे हैं कि आगे की सड़क खतरनाक है, संभल कर चलना। लेकिन वो साइन बोर्ड किसी को रोकता नहीं है, किसी के गाड़ी के सामने आकर खड़ा नहीं होता, चुपचाप प्यार से इशारे से बतला देता है। कोई देखता भी है उस बोर्ड को, कोई नहीं भी देखता है। कोई देखने के बाद संभल कर चलाता है, अपनी गाड़ी पे ब्रेक को ध्यान से रखता है और गाड़ी की स्पीड स्लो करके आराम आराम से चलता है ताकि दुर्घटना न हो जाए। कुछ लोग ऐसे होते हैं। तो इन गुरुजनों की बात जो सुनता है वो साइन बोर्ड को ध्यान से पढ़ता है और पढ़कर सावधानी बरतता है और फिर आगे की यात्रा तय करता है और सुरक्षित उस खतरनाक सड़कों से बाहर निकल जाता है। ये हमारे ऐसे गुरुजन हैं। लेकिन समय जो होता है, समय एक ऐसा टीचर होता है, जब समय किसी इंसान को सिखाता है, जो समय के भरोसे पे रहता है, इन गुरुजनों की बात जो नहीं मानता है, समय के ऊपर चलने वाले लोग साइन बोर्ड को देखकर भी, पढ़कर भी सावधानी नहीं बरतते, संभल कर नहीं चलाते, अपनी मस्ती में चलाते हैं गाड़ी को, खतरनाक सड़कों पर जाते हैं, कभी गाड़ी पलट जाती है, कभी एक्सीडेंट हो जाता है। मैंने हिमालय क्षेत्रों में देखा है, गाड़ियां जब पलटती हैं तो 50-50 फीट नीचे चली जाती है। एक बड़ी सी टाटा सूमो गाड़ी अगर पलट कर नीचे जाएगी तो लगेगा जैसे छोटा सा रिक्शा हो गया है, इतनी चिपटी हो जाती है वो गाड़ी, इतनी बड़ी खाई होती है। तो जब जो इंसान उस साइन बोर्ड पे ध्यान नहीं देता,
वो बाद में जब एक्सीडेंट से मिलता है, उसकी टांगें टूटती है, जान चली जाती है, गाड़ी टूट जाती है, हॉस्पिटलाइज इंसान हो जाता है। अगर वो जिंदा है तो सोचता है हॉस्पिटल के बेड पर सोकर कि काश मैं उस साइन बोर्ड को ध्यान से देख लिया होता और उसके अनुसार से व्यवहार करता। लेकिन जो लोग अगर गुजर जाते हैं उस एक्सीडेंट में, उसकी आत्मा पश्चाताप करती है, पछताती है कि काश मैं उस साइन बोर्ड के अनुसार से सावधानी बरतता और इस खतरनाक सड़क से बच के निकल जाता। तो वो जो समय है कभी किसी को भी सचेत नहीं करता। समय पहले एक्सीडेंट करा देता है और बाद में अंदर से विचार उठता है और समय कहता है तुमने क्या गलती की थी जिसके कारण से तुम्हारे साथ एक्सीडेंट हुआ। तो समय बाद में सिखलाता है, लेकिन गुरुजन हमें पहले सिखलाते हैं। आपके जीवन में इस कैंपस से बाहर जब आप निकलेंगे, पढ़ाई पूरी करके जब निकलेंगे, तो ये जो जिंदगी है वो उसी खतरनाक सड़क की तरह है। इस सड़क पर अगर इस कैंपस में आप अगर ठीक से पढ़ाई नहीं करोगे तो उस सड़क पे दुर्घटनाएं बहुत होंगी। जिंदगी की सड़क पर दुर्घटनाएं कैसे होंगी? कोई बच्चे पढ़ लिख कर हाथ में डिग्री है, सर्टिफिकेट है, लेकिन बेरोजगार हैं, कोई काम नहीं है उनके पास। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि पढ़ाई लिखाई तो है लेकिन नौकरी नहीं होने के कारण से 2 वक्त की रोटी का भी बंदोबस्त नहीं कर पा रहे हैं और गरीबी में जिंदगी भी बिता रहे हैं। यह दुर्घटना है जिंदगी की। कुछ बच्चे ऐसे हैं जैसे आप सभी बैठे हुए हो, आज आप मित्र हो, एक साथ रहते हो, एक साथ खाते पीते हो, बातचीत करते हो, लेकिन आपको पता है सिर्फ 5 साल के बाद क्या होने वाला है? आप में से बहुत सारे मित्र एक दूसरे को पहचानेंगे नहीं 5 साल के बाद मिलोगे तो। ये मैं कह रहा हूँ, याद रखना इन बातों को। आने वाले 5 साल के बाद आपके यही मित्र आपसे शायद नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि एक बात होगी, बड़े लोग एक बात पूछते हैं, छोटे बच्चे तो नहीं करते, छोटे बच्चे तो नहीं पूछते हैं, आप लोग भी नहीं पूछते। छोटे बच्चे किसी अनजान इंसान से मिलते हैं तो कुछ नहीं पूछते हैं, बस ऐसे ही नाम पूछ लिया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन बड़े लोग एक शब्द बार बार रिपीट करते, एक वाक्य बार बार रिपीट करते हैं। पहली बार किसी से मिलते हैं तो कहते हैं आप करते क्या हो, आप करते क्या हो। बचपन में याद रखना बच्चे, आज के समय में एक साथ खेलोगे, खाओगे, पियोगे, सब कुछ करोगे एक साथ, लेकिन ठीक 5 से 10 साल के बाद आज खेलने में बड़ी रुचि आती है ना, बड़ा अच्छा लगता है, साथ में खेलो, खूब सारी बातें करो, मौका मिल गया तो रात भर बातें करते रह जाएंगे, पढ़ाई छोड़ो, ठीक है। 10 साल के बाद पता है क्या होगा, किस चीज़ के लिए भागोगे? आज खेल के लिए भागते हो, 10 साल के बाद आप पैसे के लिए भागोगे। पैसा चाहिए, पैसा कमाओ, बिजनेस करो, नौकरी करो, व्यापार करो, जो करो, लेकिन पैसे के पीछे भागोगे। प्रत्येक नौजवान इंसान यही सोचता है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाऊं। आप भी यही सोचोगे। हमारी जो बहनें बैठी हुई हैं, अगर आपकी शादी भी हो जाएगी तो भी सोचोगे कि काश मैं अपने पैरों पे खड़ी होती, अपने पति से पैसे नहीं मांगने पड़ते, ये आप भी सोचोगे। और आज वक्त है, आज के समय अगर प्रयास करके, ठीक से मेहनत करके अगर पढ़ाई आपने कर ली, अपने पैरों पे आप खड़े हो गए, तो जिस भी घर में जाओगे वहाँ आपको सम्मान मिलेगा। और नहीं तो रोटी तो हर जगह बेलनी ही पड़ेगी। पढ़े लिखे हो चाहे अनपढ़ हो, रोटी तो बेलनी पड़ेगी। कुछ बहनें पैरों पे खड़े होकर रोटी बेलती है तो आत्म स्वाभिमान के साथ रोटी बेलती है, नौकरानी भी रख सकती है। लेकिन कुछ बहनें अगर कुछ नहीं कर पाती अपने जीवन में तो रोटी तो बेलती है मगर रो रो के बेलती है। हाँ बेटा, आप लोग की ये नौबत नहीं आएगी, मैं यही माँ से कामना करता हूँ। लेकिन याद रखना, 25 साल, 35 साल, 45 साल की उम्र में इंसान पैसे के पीछे भागता है और सफल होना चाहता है। आप भी सफल होना चाहोगे, आप भी सफल होना चाहोगे, क्योंकि सफलता से ही आपका परिचय होगा। आप कितने सफल होगे उसी के अनुसार से आपकी दोस्ती होगी लोगों से। कभी भी याद रखना, पैसे वालों की दोस्ती पैसे वालों से होती है, सफल लोगों की दोस्ती सफल लोगों से होती है। IAS IPS की दोस्ती कभी पियून से नहीं होगी। बिजनेसमैन की दोस्ती बिजनेसमैन से होती है, मंत्रियों की दोस्ती मंत्रियों से होती है। आप जितनी अपनी क्षमता बढ़ाओगे उसी के अनुसार से आपको सोसाइटी मिलेगी, आपको लोग मिलेंगे, आपके मित्र मिलेंगे। लेकिन जब आप 45, 50, 55 से ऊपर चले जाओगे तब उस समय पैसे की नहीं, उस समय आपके अंदर सम्मान की भूख जगेगी।
सम्मान चाहिए समाज से। आज आप खेल के पीछे भाग रहे हो, कल आप पैसे के पीछे भागोगे, 50-55 साल के बाद आप सम्मान के पीछे भागोगे। आपको सम्मान ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। ये 3 फेज से प्रत्येक इंसान को गुजरना पड़ता है, आपको भी गुजरना पड़ेगा।